मनुष्य भाव की दुर्लभता पर चर्चा चल रही है। तो प्रथमतः तो यह मनुष्य भाव मिलना भी दुर्लभ माना गया है, और यदि ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव मिल भी जाए तो मनुष्यता के लक्षण प्रकट होना और मुश्किल। यदि ऐसा भी हो जाए तब भी वापस इस मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान और ध्यान भी कराया है। और यह ज्ञान और ध्यान किसके माध्यम से कराया है तो कहा जाता है इंद्रभूति गौतम को तीर्थंकर महावीर संबोधन करते हैं। 10वां अध्ययन जो रजनीगढ़ के जाने पर तरुपत्र पुराने जाति झड़ जो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद का मतलब। सबसे पहली गाथा ये 10वें अध्ययन में और 36 गाथाएं हैं, और प्रत्येक गाथा 36 को छोड़ के प्रत्येक गाथा में आया है हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। और
के प्रथम जो स्कंद में 2:1 में आया है, क्षणम जानै पंडिते, कि जो क्षण को जानता है वह पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है। कौन से क्षण को जानता है? बीते हुए क्षण को जानने से तो संकल्प विकल्प भी होंगे, ये तो मैंने कर लिया है, ये मुझे करना है। उसको सूत्रकार कहते हैं, जो निरर्थक की लपलप। मुझे लपलप शब्द याद आता है, ये मेवाड़ी शब्द प्राकृत का शब्द है। यह निरर्थक की बकवास लपलप। आप क्या कोई बहुत अधिक बोल रहा होता है तो क्या बोलते हो? लपलप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? महावीर क्या कहते हैं आपको? ये तो मैंने कर लिया है और ये मुझे करना। जो कर लिया है वह काल, वह क्षण व्यतीत हो गया है, और जो आपने करना धार रखा है वह काल, वह क्षण करने का आएगा क्या? तो फिर कहते हैं, बीते हुए क्षण में मैंने क्या क्या किया उसका स्मरण क्यों करना? मात्र बीते हुए का इतिहास का उपयोग तब तक है कि यदि मैंने उस समय पापाचरण करके भारी कर्म का बंद कर लिया, अज्ञानता कहें कि 5 इंद्रियों के भोगों की रसा वासना लालुपता कहें, उसका स्मरण करके ज्ञानी कहते हैं कि पश्चाताप धिक्कार करें। दूसरा बीते हुए समय का स्मरण क्यों करना? तो कहा, इतिहासकार भी जिस समय इतिहास की रचना करते हैं, आगे के लोग उस इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? मैं भी जब 9वीं 10वीं पढ़ता था तो मैंने इतिहास विषय लिया था। इतिहास की जरूरत क्या है? यदि हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि अमुक के शासन में ऐसी ऐसी दुर्व्यवस्था थी, अमुक के शासन में ऐसी सुव्यवस्था थी, यह जान करके आगे के राजा क्या करें कि इस प्रकार की दुर्व्यवस्था से जनता बहुत दुखी पीड़ित हुई थी, और यदि ऐसी सुव्यवस्था थी तो आगे का राजा शिक्षा ले कि मैं उससे भी अधिक सुव्यवस्था स्थापित करूं। ऐसा ही तो पूरे राज्य का, देश का इतिहास है। अपना भी तो कोई इतिहास है, वो बीता हुआ क्या है? इतिहास। और हमारे यहाँ मुहावरा है, बीती ताई विसार दे। आगे की शुद्धि बात है, आगे का भरोसा है आपको काल का। तब भी मुहावरे में कहा गया है, बीती ताई विसार दे। जो व्यतीत हो गया है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, हो गया ना। अब पुनः पुनः उसका स्मरण करके, नहीं मैंने जो सोचा था ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, अब रोड़ा चीख रहा है। अरे जैसा होना चाहिए था वह हो ही आवश्यक है। जो आपने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? 5 इंद्रियों के सुख साधन, खूब विज्ञान में खूब सुख साधन भोग करके मजा लूं, ऐसा मैंने सोचा था, पुरुषार्थ भी किया था, पर साधन तो मिले नहीं, साधन तो जुटे नहीं। अब रोने चीख रहे, रोना चीखना हमारे आगम में क्या था? आठ ज्ञान, रद्द ज्ञान। जो हुआ अच्छा हुआ तो भी बीत गया, बुरा हुआ तो भी बीत गया, उसका पुनः पुनः स्मरण करने की क्या आवश्यकता है? यदि मैंने बुरा किया है तो मात्र उसका स्मरण करके, अनुचिंतन करके और उसका पश्चाताप धिक्कार करके और फिर संकल्प करूं कि अब मैं ऐसा नहीं करूं, बस छोड़ दो। पूर्व में यदि मैंने कोई पाप का आचरण किया, पुनः पुनः यदि उसका स्मरण करेंगे, चाहे धिक्कार नहीं करेंगे, तब भी वह पुनः स्मरण करेंगे, पुनः पुनः स्मरण करेंगे, तो फिर से वो पाप का भाव आ जाए। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, जो किया है
उसको भूल जा। जो करना है उसका स्मरण कर ही मत। क्यों? अगला क्षण आयुष का आएगा कि नहीं आएगा आपको पक्का नहीं। मुझे तो पक्का नहीं, मुझे तो पक्का नहीं है कि अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा। वर्षा कल मेरे यहाँ गोचरी का अवसर देखना। महाराज क्या कहते हैं? हाँ हाँ आ जाऊंगा कहते हैं। क्यों नहीं कहते? वो क्यों नहीं कहते? अरे कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसलिए साधु को निश्चयात्मक भाषा बोलने का निषेध। आप तो जो चाहो कह सकते हो, क्योंकि आपने तो काल को वश में कर रखा है। प्रभु पुरोहित जिस समय बेटों को संयम की आज्ञा नहीं दे रहे थे, उस समय बेटों ने कहा, बेटे क्या कहते? मैत्री संघ में जिसकी जिसने मृत्यु से मैत्री कर रखी है, मृत्यु संग मैत्री जिसकी, अथवा जो उससे भाग सके, जो जाने मरण नहीं होगा वह कल की इच्छा धार सके। जो जाने मरण नहीं होगा वो कल की इच्छा धार सके। तो पुत्रों ने क्या कहा? जिस समय माता पिता ने कहा तुम विवाह करो, बच्चे पैदा करो, पुत्र के पैदा होने के बिना गति नहीं है, नरक में फिर और कौन देगा? ब्राह्मणवाद इस अपेक्षा से उनका पहले तुम बड़े हो जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाए उस समय संयम लेना। मैंने तो वही पकड़ लिया। क्या लड्डू मिले? वस्तुतः क्या मृत्यु से मैत्री कर रखी है? आपने तो वह आयकर अधिकारी, विक्रय कर अधिकारी, न जाने कौन कौन से आबकारी कर, राज्य सरकार से लगाकर केंद्रीय सरकार से लगाकर नगर पालिका के बहुत सारे कर होते हैं। यदि इस प्रकार का सूचना पत्र आ जाए तो आप उसको थोड़ा बहुत पैसा दे करके ना मिले ही नहीं। यदि पुलिस का सिपाही गिरफ्तार करने के लिए आ जाए न्यायालय के आदेश से और उसको 500, 700, 1000, 2000 दे करके ना वो मिले ही। तो कालचंद भी जिस समय आपके पास आएगा उस समय आप भी गायब हो जाना। कालचंद धोखा खा जाएगा, मिले ही नहीं। वो यमदूत जो आएंगे वो ऊपर जाकर के परम पिता परमात्मा को कह देंगे आपने काल चुका उसको लिया, काल पूरा हो गया है, वो मिला ही नहीं। एक कथा बेटी है कि एक व्यक्ति ने सोचा यदि काल मेरा पता नहीं कब आज धमकेगा, घोड़े पर बैठा और इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ाते 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 फिर जंगल में जाकर खड़ा हो गया। यमदूत तो आकर के वहां बोले और तुम्हारा काल यहीं पूरा होने वाला था, तो अच्छा हुआ तुम यहाँ। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? आयुष का काल कब पूरा होगा, किस कारण से पूरा होगा, किस स्थान पर पूरा होगा, जब मैंने पूर्व में निश्चित कर दिया। कब पूरा कर दिया? कब किया मैंने ऐसा? पूर्व के भाव में। मुझे इस भाव में शरीर सुख, साता सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि दुख ही दुख मिलेगा, यह मैंने कब तय किया? पिछले भाव में, पूर्व के भाव में, इस भाव में कल तक भी, आज के लिए, आज के लिए कब तक? कल तक भी मैंने निश्चय किया था और उसके अनुसार कल मैंने जो यदि कोई विकार का भाव किया उसके कारण से 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रय बंद होता है। उसमें वेदनी भी है,
और विकार का भाव क्या है, तो वेदनी में असाता वेदनी का बंध होगा। जिस समय अमुक व्यक्ति को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है, ऐसा सोचता सोचता जा रहा था और एक गड्ढा आया, पाँव उसी में फंस गया और हड्डियाँ टूट गई या मृत्यु। वो असाता वेदनी कब बांधा? एक दिन पहले थोड़ी देर पहले ही। महाराज वो अबाधा काल है ना, आपके पास तर्क बहुत सारे। अबाधा काल क्या है? यदि 70 करोड़ी सागरों का बंद किया हो, 70 करोड़ी 70 करोड़ से 70 करोड़ का गुणा करो, 70 करोड़ी और उसके बाद सागरों का, उसका अबाधा काल मात्र 700 वर्ष। अबाधा काल कितना कम है? और अबाधा काल व्यतीत हो गया तो वह कर्म कभी भी उदय में आकर के फल दे सकता है। इसका अर्थ है कि मानो कि मैंने थोड़ी देर पहले इस प्रकार से कोई दुर्भाव किया था किसी व्यक्ति के लिए, ऐसा हो जाए इसको मैं कैसे न कैसे इसकी हत्या कर दूँ। भाव किया था भोजन का, कई लोगों को निमंत्रण दिया था, उसमें अपने उस व्यक्ति को भी निमंत्रण दे दिया जिससे उसको बदला लेना था। जैसी थालियाँ सजी हुई थी वहाँ पर और अतिथियों के साथ में उसका बेटा भी बैठा हुआ था। जिस समय थाली आई उसने ध्यान रखा कि विषमय भोजन जो है वो मुझे जिसको मारना है उसके सामने पहुंचना चाहिए। जैसे उसके सामने थाली परोस करके गया, उसने कहा आगे सरकारी आप लोग मेरे आ रही, इसके सामने सरकारी बेटे के साथ, इसके बेटे के साथ जिन्हें पुरुषों समझ में आ रहा है। गड्ढा किसके लिए खोदा? दूसरे के लिए। गिरा कौन? समझ में आ रहा है। ये गड्ढे खोदना किसको कहते? निरंतर दूसरे किसी के प्रति जो दुर्भाव करते हैं, उस दुर्भाव के कारण स्वयं ही गड्ढा खोद रहे हो अपने असाता। समझ में आता है कि निरंतर 5 ऐसे कर्म हैं कि जो निरंतर बनते हैं, 3 ऐसे हैं कि जो मात्र एक बार बनते हैं, वे पूर्व के भाव में बनते हैं। और मैं जल्दी जल्दी बोल जाता, आपको याद रहता है कि नहीं रहता है। मैंने एक दिन कहा था तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकर गोत्र कर्म पूर्व के तीसरे भाव में बांध करके इस अवसर के 24 होने वाले तीर्थंकर आए थे। सत्य है क्या? आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि तीर्थंकर नाम कर और गोत्र कर पूर्व के तीसरे भाव में बांध कर गए। सत्य का बोलो ना, ये तो कह चुका पहले, क्या सत्य क्या है? आयुष कर्म के साथ क्या क्या बन जाता है? नाम गोत्र, नाम कर्म और गोत्र कर्म भी आयुष के साथ बनता है। और आयुष कर्म कब बनता है? पूर्व के भाव में। पूर्व के भाव में। तो फिर इस अवसर के लिए जो आए हैं उन्होंने पूर्व के भाव में नाम कर्म गोत्र कर्म बांधा कि पूर्व के तीसरे भाव में बांधा। मैंने आगम के सारे प्रमाण देकर के बड़ा गहन लेख लिखा था, ज्ञान से मोक्ष में छपा, पहले पत्रिका पुष्पांजलि में छपा था कि नाम कर्म और गोत्र कर्म भी आयुष कर्म के साथ नीमा बनता है। नीमा है अवश्य में नीमा है कि जिसमें आयुष कर्म बन रहा है उसमें नाम कर्म और गोत्र कर्म भी बंधेगा ही बंधेगा। और नाम कर्म से का फल क्या होता है? शरीर का सहनन संस्थान कैसा होगा? सहनन 6 प्रकार के कहे, वज्र विष्णु नारा सहनन से लगा करके, और संस्थान चतुरस्र संस्थान, सम चतुरस्र संस्थान, ये उत्कृष्टम कहलाता है। ये तीर्थंकरों के केवलियों के होते हैं। इसका अर्थ है
कि नाम कर्म के आधार पर उसके शरीर की रचना होगी, तो शरीर सुदृढ़ होगा, बलवान होगा कि बलहीन होगा, यह पूर्व के भाव में मैंने निश्चय कर दिया। मैं सम्मान से पुकारा जाऊंगा या तिरस्कृत किया जाऊंगा, यह भी मैंने पूर्व के भाव में तय कर दिया था। नाम कर्म भी उत्कृष्ट होता है, निकृष्ट भी होता है। गोत्र कर्म भी उत्कृष्ट भी होता है और निकृष्ट भी होता है। और यदि उच्च नाम कर्म उपार्जित करके आया हूं तो फिर इस प्रकार का शरीर का सहन संस्थान देने वाली वह माता खोजूंगा कि जो मेरे नाम कर्म, उत्कृष्ट नाम कर्म के अनुसार बीज और रज दे। समझ में आता है? आगम में आ रहा है कि संतान कैसी होनी चाहिए, यह माँ पर निर्भर होता है, पिता पर भी निर्भर होता है, बाद में माता पर निर्भर होता है। इसका अर्थ है कि नाम कर्म और गोत्र कर्म भी आयुष कर्म के साथ बनता है, तो तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकर गोत्र कर्म भी पूर्व के भाव में बांधा था। और अगली 24 में जो होंगे वे भी इसी प्रकार से होंगे। और आगम के प्रमाण के लिए विचित्रता यह है कि वास्तव में जो कहा जा रहा है उसका भी मैं वर्णन करता हूँ, और आगम में क्या आया है उसका भी वर्णन करता हूँ। जब लिखता हूँ तो दोनों बातें लिखता हूँ। जिस समय एक लेख लिखा, विचित्र विचित्र लेख लिखता हूँ। तीर्थंकर महावीर ने मात्र एक प्रकार का धर्म बताया था, दो प्रकार के नहीं। आप क्या मानते हैं? दो प्रकार के, एक अणगार धर्म और दूसरा आगार धर्म। आगार धर्म में आप सारे आते हैं। आगार यानी क्या? आगार के दो अर्थ होते हैं, जिसके घर बार परिवार है और जिसने जो नियम दे रखे हैं उसमें वो कई प्रकार की छूटें रखता है, वो कहलाता है आगारी। और जिसने जो व्रत लिए हैं, महाव्रत लिया है, उसमें कोई छूट नहीं और घर नहीं। क्या नहीं है? घर नहीं है। जिस समय विहार करते हैं पूछते भी हैं लोग, कई लोग तो निमंत्रण भी दे देते हैं, महाराज आप जिधर जा रहे हो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो ऑटो वाला कहता है बैठो महाराज, बैठ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मैंने कहा हम नहीं बैठते हैं। महाराज फिर आप कहीं कहीं जाते होंगे तो? मैंने कहा भाई हम अभी चातुर्मास के लिए बड़ी साड़ी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपको कोई मठ तो होगा ना? चौमासा को पूरा करने के बाद फिर वापस आपका कोई स्थायी मठ तो होगा, मंदिर तो होगा। क्या कहता हूँ? नहीं, कि 8 महीने में शेष काल में ग्रामानुग्राम विचरण करें और 4 महीने वर्षावास स्थिरवास करे। इसका अर्थ है कि मेरा कोई घर नहीं, परिवार नहीं, चौका चूल्हा नहीं, तो क्या करूं बोलो? कि रोटी मांगने के आपके आओ कि नहीं आऊं? फिर मकान देने के लिए आपकी याचना करोगे नहीं, भिक्षा, भाई मुझे आपका मकान दे सकते हो क्या? मुझे 4 महीने का स्थिरवास वर्षावास करना है। दक्ष साहब को मनाना पड़ा मुझे, उन्होंने बोला 4 महीने के लिए नहीं दूंगा। क्यों नहीं देते? बताओ महाराज, आप यदि मेरी आज्ञा से ये स्थानक ले लोगे तो फिर मैं क्यों मेरे घर पर गोचरे नहीं आओगे? मैंने कहा गोचरे का लाभ बड़ा कि जिस स्थानक में बैठ करके मैं और मेरे साथ
पता नहीं कितने भाई बहन साधना करते हैं, बोला पड़ा पूछने का बड़ा है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। 4 महीने के लिए एक ही व्यक्ति से सिंगोली में ऐसे हुआ था, 4 महीने के लिए उनका मैं आज्ञा ले ली, एक दिन गोचरी नहीं गया। जिस दिन चुमासा उठा, विहार कर रहा था, तो विहार करने के पहले सबसे पहले उन्हीं के आ गया, उनके आंसू आ गए। महाराज 4 महीने का अवसर नहीं मिला, चलो कम से कम आपने विहार करने के पहले वापस हमारे यहाँ अवसर तो दे दिया। गोचरी के लाभ को बड़ा महत्व देते हैं। वस्तुतः आगार और अणगार 2 प्रकार के धर्म बताए, और मैंने स्वयं ने फिर कितने आगम के प्रमाण दे दिए, जहाँ लिखा कि तीर्थंकर महावीर ने धर्म कथा कही, और धर्म कथा कही उसमें 2 प्रकार के धर्म बताए, एक आगार धर्म, एक अणगार धर्म। ये सारे प्रमाण मैंने दिए उस लेख में कि तीर्थंकर महावीर ने 2 प्रकार के धर्म बताए। फिर मैंने वापस उसी के काट में आगम प्रमाण दिया। कानून वाला हो ना, जो कानून उसमें बढ़ाता था, उसी कानून से वादी का वकील भी तैयार करना, मुझे प्रतिवादी का वकील भी तैयार करना। तो वाद भी रखता हूँ, प्रतिवाद साथ का साथ रखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ सर। मैंने कहा यदि आप कहो कि तीर्थंकर महावीर ने आगार धर्म भी बताया है, और आगार धर्म में सबसे पहला आता है हिंसा। यदि आपने जिन ने 12 व्रत ले रखे हैं, पहले तो हाथ ऊंचे कर कितने भाई बहन ले रखे हैं? 1 हो गया। दिवाला भाइयों में रणरुद्र जी कहने मैंने 12 व्रत ले रखे। हाँ, बहनों में उनकी साथी में ले रखे होंगे। बोले जीवन साथी ने नहीं 12 व्रत ले रखे हैं, इन्होंने कैसे नहीं लिए? बहनों में से किसी ने 12 व्रत ले लिए? जिस समय आप व्रत लेते हैं, बताओ आपने हिंसा में कौन सी हिंसा का त्याग किया? कौन सी हिंसा का त्याग किया? जैसा संयमी साधु या साध्वी त्याग करता है, वैसा आप करते हो? नहीं। महाराज मैं तो स्थावर काय की तो मुझे छूट है, और त्रस्त काय में भी शरीर में पीड़ाकारी और मुझे हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को तो मैं मार सकता हूँ। शरीर में पीड़ाकारी, शरीर में इस प्रकार के कोई जीव पैदा हो गए हैं, मन में भी पैदा हो जाते हैं, और पेट में भी बड़े बड़े कीड़े और नारू जैसा रोग पहले भी मैंने सुना था। जब इस प्रकार के शरीर में कीड़े हो जाते हैं तो आप मार सकते हो? नहीं मार सकते हो? आपके व्रत में है ऐसा? फिर कहा मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तो ग्रस्त गैर हूँ, इस कारण से मेरे तो त्रस्त काय के जीवों की भी हिंसा विराधना होती है। माल खरीद करके गोदाम में भरता हूँ, उस गोदाम में न जाने कितने जीव पड़ जाते हैं उस अनाज में। तो महाराज मैं तो इस प्रकार का व्रत नहीं ले सकता जैसा आपने ले रखा है। क्या महावीर जिन्होंने पूर्णतः अहिंसक जीवन अपनाया है, 3 योग से उन्होंने पूर्णतः हिंसा का जीवन परित्याग कर दिया, वे आपको ये कह सकते हैं कि हाँ तुम इतनी हिंसा कर सकते हो? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। कह सकते हैं? तो फिर आपने कैसे कहा कि महावीर ने दो प्रकार के धर्म बताए? दूसरा उदाहरण देखो, जिन महावीर ने पूर्णतः ब्रह्मचर्य लिया है जीवन पर्यंत के लिए, दिगंबर मानते हैं कि वे भी अविवाहित रहे थे और अखंड ब्रह्मचारी था, उन्होंने संयम लिया।
श्वेतांबर मानते हैं कि नहीं उन्होंने विवाह किया। मैं मानता हूं कि यदि उन्होंने विवाह किया है तब भी मात्र प्रयोग के लिए किया। प्रयोग के लिए ना कि विवाह करते हुए भी, भोगते हुए भी अभोगी रहा जा सकता है क्या? आगन में आया है, भोग कर त्याग करें ज्ञानी लघु कर्मा बनते हैं, खगकुल सम इच्छाचारी वे स्वच्छंद विचरण को करते हैं। दूसरे में तो दृष्टांत दिया है कि खगकुल पक्षी जगत कितना ही अनाज पड़ा हुआ हो चुगने के लिए, परंतु अपना पेट भर जाता है और उड़ जाता है, संग्रह नहीं करता, एक दाने का भी संग्रह नहीं करता। अरे आप कितना संग्रह करते हो? लेना को पूछो। अरे कितना संग्रह है, कितना परिग्रह है? साल भर का। वे महावीर अकिंचन्य है, वे महावीर निष्परिग्रही है। गरीब से गरीबतम व्यक्ति जैसा होता है वैसे महावीर। गरीबतम किसको कहते हैं? जिसके पास न तो पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए एक कपड़े का तार है, न उसके पास एक रत्ती सोना है, यहाँ तक कि आहार लेने के लिए पात्रा भी नहीं, आहार लेने के लिए पात्रा भी नहीं। और मैं तो ये मानता हूं कि मेरे महावीर के पास तो न कमंडलू है न पिच्छी है। क्यों नहीं है? दिन में तो जिस समय वो चलेंगे फिरेंगे तो आंखों से देख करके घूम चले, रात्रि में घूमते भी थे, रात्रि में ध्यान में लीन हो जाते थे, तो रात्रि में चलते फिरते नहीं थे। तो बताओ पिच्छी की जरूरत है? कमंडलू किसके लिए रखते हैं? कि मल विसर्जन करने के बाद शुद्धि के लिए। जिसने 12.5 वर्ष की साधना काल में मात्र 349 दिन खाया और वह भी इतना रूखा सूखा खाया, वो मल निकलेगा तो चिपकेगा मल द्वार पर कि नहीं? तो कमंडल भी नहीं था। समझ में आ रहा? ऐसे निष्परिग्रही मुनि महावीर क्या तीर्थंकर बनने के बाद वे आपको 12 करोड़ सोनैया 24 करोड़ पायली सोना रखने की आज्ञा दे सकते हैं। एक आनंद चावक उनके पास 12 करोड़ सोनैये का धन था। सोनैया ने स्वर्ण मुद्रा, कितना धन? 12 करोड़ सोने की मुद्राएं, 1 तोला। आगे एक और बता दो, मां शतक कि मां शतक के पास 24 करोड़ पायली सोना, एक पायली टोकरी, एक पायली में 256 स्वर्ण मुद्राएं आती है। ऐसे 24 करोड़ पायली, हिसाब लगाना कि कितना धन था। वे महावीर के श्रमणोपासक थे। महावीर कंचन और उनके श्रावक व्रती श्रावक ये पिछले धनवा। और मैं आपको कह रहा हूं कि आनंद आदि 10 का वर्णन उपासक दशांग सूत्र में मिलता है, उसमें मुख्यतः वर्णन आनंद श्रावक का आ रहा है। और अब यहां मात्र एक ने कहा कि मैंने व्रत दे रखे हैं, इनको वापस याद दिला रहा हूं मैं कि आनंद ने जिस दिन ज्ञान पूर्वक सम्यक तो हुई थी, उस दिन उन्होंने वो जो 12 करोड़ सोने का धन था 10वें वर्ष में कंगाल होकर के घर से बाहर निकले। मोगरा जी बोलो, ज्ञान चंद आप ऐसी व्रती हो? हाँ महाराज, मुझे पिछले चौमासे में कहा कि महाराज मैं 50 वर्ष की आयु हो जाएगी और फिर कोई काम धंधा नहीं करूँगा। मैंने पूछ लिया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि आपने 50 वर्ष की उम्र हो गई, सब धंधा छोड़ दिया था? महाराज हो गया, फिर हो गए। जो महावीर
न उनके पास कोई आरंभ समारंभ है, न उनके पास कोई परिग्रह। क्या आपको इस प्रकार का आरंभ समारंभ करके और इस प्रकार का परिग्रह जोड़ने की छूट दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक परीक्षा और कर लेना। जिन महावीर ने जीवन पर्यंत के लिए अखंड ब्रह्मचर्य लिया, श्वेतांबर के अनुसार कौन सी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली? उम्र का 30वां वर्ष। 30वां वर्ष। और मुझे पता नहीं, पर फिर भी मुझे याद है पुराने जमाने में 1.5 वर्ष चुनते थे। 1.5 वर्ष यानी वधू से 1.5 उम्र वाला वर्ष। तो मानो कि जिस समय उन्होंने संयम लिया था उस समय वे 30 वर्ष के थे, तो महारानी यशोदा कितने वर्ष की थी? 20 वर्ष की भर यौवना को छोड़ करके यदि राजकुमार वर्धमान संयम ग्रहण कर रहे हैं और अब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय कर लिया है, क्या आपको छूट दे सकते हैं कि तुम तो विवाह कर सकते हो और विवाह करके 60 वर्ष की उम्र तक, 65, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र तक भी तुम भोग सकते हो? दे सकते हैं? तो फिर कैसे कहते हो कि महावीर ने आगार धर्म चलाया? महावीर ने चलाया? महावीर ने तो मात्र अणगार धर्म फरमाया है। महाराज आगम में आया है, क्या आया है? जिस समय प्रवचन सुन करके और वर्णन आया, अतिमुक्त कुमार कईयों का वर्णन है, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर के और संयम लेने के लिए आज्ञा लेने जा रहा हूं। महावीर ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यदि आप कहते हो कि जिसने संयम लेने के लिए भाव दिए थे कि मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के और दीक्षा लूंगा, तो महावीर ने कहा, क्या कहा? आज्ञा कहते धर्म कार्य में विलंब मत कर, धर्म कार्य में विलंब मत कर, ऐसा बोला। फिर एक ने कहा, मैं तो सर्वविधि संयम लेने में असमर्थ हूं, मैं तो मात्र 5 व्रत लेता हूं। महावीर ने कहा, अच्छी बात है। कहा उग्र जी के हाँ कहा क्या यदि वो 5 व्रत ले रहा है, उन 5 व्रतों में हिंसा भी रखी हुई है, अधिकांश हिंसा रखी हुई है, अंश मात्र हिंसा छोड़ी है। फिर झूठ में मोटा मोटा झूठ छोड़ा है, बाकी बहुत सारा झूठ बोलता है। चोरी में मोटी चोरी नहीं करूंगा, बाकी सारी चोरियां भी खुली है, और अपनी पत्नी के साथ भोग सकता हूं। भाई कह सकते हैं हाँ, जो महावीर अखंड ब्रह्मचारी, क्या आप श्रावक को छूट दे सकते हैं कि अच्छा तुम तो भोगो, और तुम तो भोगो, तो तुम तो भोगो इस प्रकार से कहा, तो क्या उन्होंने भोगों के लिए आपको छूट दी है? तो भोगने के लिए आपको छूट देने का अर्थ होता है कि वे अब्रह्म सेवन, मैथुन सेवन के लिए आपको कह रहे हैं हाँ तुम कर सकते हो। कह सकते हैं? अनुमोदना नहीं कर सकते। कह सकते हैं? महावीर तो स्वयं अकिंचन्य है, और क्या आनंद को कह सकते हैं कि तुम 12 करोड़ सोनिया रख सकते हो? कैसे कहते हैं? महावीर ने 2 प्रकार के धर्म चलाए। जिस समय एक, अब आखिरी उदाहरण दे रहा हूं, एक कोणिक महाराजा औपपातिक सूत्र में उनके भगवान महावीर को वंदना करने जाते हैं, उसका विस्तार से वर्णन है, और वर्णन यहाँ तक आया है कि अपने बागवान उद्यान पालक को कहा, यदि
तीर्थंकर महावीर का विचरण इधर हो जाए और अपने उद्यान में आकर रहे हैं, रुके हैं, तो मुझे तुरंत सूचना देना। जिस समय वो सूचना देने गया उस समय महाराजा कोणिक इतने प्रसन्न हुए कि उसको उद्यान पालक को सारे अलंकार उतार कर दी। इतनी प्रसन्नता, वो महावीर आए। उसके बाद जिसमें महावीर को वंदना करने के लिए जाते हैं तो पूरी ठाट बाट शाही ठाट से जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुन करके इतनी प्रशंसा करते हैं, उपाधि उसमें वर्णन आता है, इतनी प्रशंसा की कि आपके समान तो कोई भी इस प्रकार का तत्व विवेचक हो नहीं सकता आज। परंतु आगे क्या बोला? परंतु मैं तो वापस राजकाज संभालने के लिए जा रहा हूँ और राजकाज करते हुए मैं 1,80,00,000 मनुष्यों को मारने का भी काम करने जा रहा हूँ। महावीर ने कहा जाओ। क्यों? अभी तक कह रहे हो कि जिसने जो कहा महावीर ने कहा ठीक है। जिस समय कोई सर्ववृत्ति संयम लेना चाहते हैं तब भी महावीर मौन थे। यदि कोई अंशतः विरत हो रहा है तब भी महावीर मौन थे, और जो कोरे हाथ वापस जा रहा है तब भी महावीर मौन है। और ये तीर्थंकर मात्र प्रवचन देकर के मौन हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पता ही नहीं लगता है सभा जुड़ी हुई है और उनका प्रवचन समोचन पूरा होता है और वो व्याय गति से कैसे चले जाते हैं उठ करके, जनता को पता ही नहीं। समझ आ रहा है? क्या महावीर को इतना समय है कि आनंद श्रावक जिस समय एक एक व्रत का वर्णन करते हैं, और एक उसमें मैं आपको प्रवचन में बताने के लिए बहुत बातें याद रखा। 26 बोलों की मर्यादा की। उसमें घी कौन सा खाऊंगा मैं, तो शरद ऋतु में निकाला हुआ वही घी का उपयोग करूंगा। बड़ा कैसा खाऊंगा मैं, वो कांजी बड़ा ही खाऊंगा, दूसरे बड़ा नहीं खाऊंगा। क्या उन तीर्थंकर महावीर, निरंतर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहने वाले महावीर उस आनंद की 26 बातों की मर्यादा बैठ करके सुन रहे थे? फिर कैसे जा रहे थे? हाँ अच्छा, ये मर्यादा तुम रखो। यदि मेरे पास भी कोई व्रत ग्रहण करने आता है तो मैं सीधा कहता हूँ ये चौपड़ी पड़ी हुई 12 व्रत की, ये तुम निशान लगा लो और उसमें मेरे को आके कह दो, और जो जो तुमने निशान लगाया उसके अनुसार मैं कह दूंगा अच्छा तुम्हारे 12 व्रत। एक व्यक्ति इसी प्रकार से झोपड़ी भर के मेरे पास आया, व्यापार व्यवसाय कारखाना बिना लाइसेंस करने की छूट। क्या लिखा था उसमें? व्यापार व्यवसाय कल कारखाना आदि मुझे चलाना है, उसमें लाइसेंस न लूँ, छूट, कर चोरी की छूट। क्या महावीर तस्करी का कार्य करने के लिए कह सकते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो? आया उसमें कि महावीर का श्रावक ये इस प्रकार की तस्करी और इस प्रकार से चोरी का सामान खरीदना ऐसा कार्य नहीं करेगा। महावीर सारे सुन रहे हैं। अरे कहाँ की भ्रांतियाँ बाल रखी है। महावीर किसी को भी नहीं कहते हैं कि अच्छा जो तुम कर रहे हो अच्छा है या अच्छा नहीं है या बुरा है। महावीर ने किसी को कुछ नहीं कहा। जिसने सर्ववृत्ति संयम लिया महावीर मौन, जिसने अंशवृत्ति संयम लिया महावीर मौन। जिस समय कोणिक श्रावक प्रशंसा करके वापस राजकाज चराने के लिए गया, और जिस कोणिक का वर्णन औपाधिक सूत्र में इतना विस्तार से आया हुआ है, मात्र हार हाथी के लिए सुन लो ये बातें। महावीर के सामने महावीर का 2 भक्त हैं और 2 भक्त आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। एक महाराजा केतक प्रथमतः भगवान पार्श्वनाथ के सुश्रावक थे, बाद में फिर तीर्थ बदल गया तो महावीर के श्रवणोपासक हो गए थे केतक महाराजा। दूसरी तरफ कोणिक राजा ने
जिस समय सर्ववित्ती संयम दिया, या कहो जैसे भी कहो कि जिस समय महाराजा सैनिक ने अपने राज्य के काल में एक हार और हाथी हल विबल को दे दिए थे, बड़े बेटे हल विबल को दे दिए थे। उसके बाद में फिर राज्य शासन चला रहे थे। कोणिक ऐसा राजा था, आपने मात्र औरंगजेब का सुना है, मेरे इतिहास में महाराजा कोणिक ऐसे थे कि जिन्होंने पिता को कारागृह में डाल करके और राज्य हत्या किया। किसका भगत? भगवान महावीर का भगत। अरे कितना वर्णन आ रहा है औपाची पुत्र का, महाराजा कोणिक का सवारी का वर्णन आ रहा है, कितने प्रश्न बड़े बड़े। और उसके बाद आगे बता रहा हूं, वो हार हाथी पहन करके जिस समय उनकी रानियां पटरानी मस्ती से झूमती थी, उस समय कोणिक की महारानी ने ईर्ष्यावश कहा कि हार हाथी तो राज्य का होता है, इसलिए उसको कहो कि हार हाथी वापस मुझे दे। पत्नी के गुलाम आज भी है, अब मेरे सामने बैठने वाले भी हो, जिसके गुलाम, अरे हाना तो बोल दो, हो के नहीं। पत्नी की गुलाम, पत्नी ने जो कह दिया मानना पड़ेगा। अरे पत्नी ने जो कह दिया, 500 सोतों को मरवा दिया, उनकी माओ को मरवा दिया। हमारे यहाँ दुख विभाग सूत्र में यहाँ तक वर्णन कितनों को, एक राजा के 500 रानियां थी। पटरानी ने कहा कि मेरे को पूरा सुख नहीं मिलता है, तो ये 499 इनको कैसे मरवा दिया जाए। प्रीतिभोज आयोजित किया, उनकी सासों को भी बुलाया, प्रीतिभोज देकर के फिर एक लाक्षागृह बनवाया और वहाँ उनको आनंद से घूमने के लिए मस्ती से वहाँ ठहरा दिया। और रात को राजा ने आग लगवा दी, महारानी के कहने के अनुसार 499 सौतों को और उनकी सासों को मरा दी। ये हमारे ज्ञान में। और कोणिक ने क्या किया कि प्रस्ताव भेजा कि राज्य की संपत्ति तुम चुपचाप वापस मुझे दे दो, और नहीं देते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वे अपने नाना महाराजा सैनिक महाराजा उनके पास पहुंच गए, उन्होंने आश्रय दिया, शरण में ले लिया उनको, और शरणागत की रक्षा करना महाराजा चेतक का नियम था। उन्हें कहा वापस उनको सूचना भेज दीजिए, इनको कहो कि हार हाथी मुझे सुपुर्द करें, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार है। उस समय एक तरफ महाराजा चेतक और उनके साथ 10 भांजे, और दूसरी तरफ कोणिक। जिस समय युद्ध होते हैं, 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, दोनों प्रकार के युद्धों में महाशिला कंटक और रसमूलक संग्राम 2 प्रकार के युद्ध होते हैं। और एक युद्ध में 92 लाख, एक युद्ध में इस प्रकार से मिला के 1 करोड़ 80 लाख मनुष्य मारेंगे। किसके लिए? किसको प्रसन्न करने के लिए? रानी को, महारानी को प्रसन्न करने के लिए युद्ध किया। और युद्ध में एक तरफ महाराजा कोणिक है, उनकी सहायता के लिए 2 देवेंद्र भी आ गए हैं। देवेंद्र आ गए सहायता करने, बड़ा विशेष दुनिया को वर्णन मिल रहा है कि वे देवेंद्र उस महाराजा कोणिक के पूर्व में साथी रहे होंगे, तो उसने आह्वान किया अपने मित्र देवेंद्रों को, और वो देवेंद्र उनको सहायता भेज देते। अब देवेंद्र की सहायता के साथ युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित है कि कोणिक जीत गए। वो 10 के 10 भांजे मारे गए। वो मात्र 1 तीर चलाते थे, और 1 तीर से वो सारे मारे जाते हैं। और फिर वे सैनिक इस प्रकार से मारे जाते हैं। एक महाराजा चेतक, एक और नाग नथुआ ने उनके मित्र, 3 इस प्रकार के थे।
कि जो नरक में नहीं गए, 3 को छोड़ करके शेष सारे नरकवासी या तो नरक में गए या तिरंग में गए। इसका अर्थ है कि मात्र महारानी को प्रसन्न करने के लिए 2 युद्ध करके और 1,80,00,000 मनुष्यों के मारने वाले महावीर के परम भक्त माने जाने वाले, क्या महावीर ऐसे भक्तों को पसंद कर सकते हैं? क्या महावीर कह सकते हैं कि अच्छा तुम जाओ ऐसे राज्य संचालन करो? अभी मोगरा जी बताएं ज्ञान जी, महावीर ने कहा जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो। उसको सुख किसमें उपज रहा था? राजकाज चलाने में। उसको सिर्फ कैसा उपज रहा था कि पिता को भी कारागार में डाल करके राज्य हत्या करो, उसमें सुख उपज रहा था। क्या महावीर ने छूट दी इसके लिए? फिर आप कैसे मतलब 2 प्रकार के धर्म बताए? 2 प्रकार के धर्म का अर्थ ये होता है कि आगार धर्म भी बताया था, और इतने प्रमाण देकर के मैं आपको कह रहा हूं कि महावीर ने तो मात्र एक प्रकार का धर्म बताया, जो व्यक्ति पुरुषार्थहीन है। एक शब्द और बोल, हमारे महामित्र जी कहे तो बोल। पुरुषार्थहीन को क्या कहा हमारे? और हिंदी बहुत सारे शब्द है। पुंसत्वहीन, वो भी समझ में आया, कठिन शब्द हो, तो फिर आगे बोल दो। हिजड़ा, जो 5 महाव्रत लेने में अपने आप को हिजड़ा महसूस करता है। 9:33 व्याख्या प्रगति में जवानी पुत्र ने, जिसमें माता पिता ने कहा कि बेटा तुम इस प्रकार से भोग भोगो आदि, उस समय जवानी पुत्र कहते हैं, जिस समय माता पिता कहते हैं कि संयम लेना बड़ा दुखकारी है, संयम बड़ा दुखकारी है। 10 प्रकार के दृष्टांत दिए, जैसे बाहों से गंगा नदी को उल्टे प्रवाह से तैरना जो कठिन से कठिनतम है, इसी प्रकार से संयम का पालन कठिन से कठिनतम है। नंगी तलवार तेज धार वाली, उस पर नंगे पैर चलना जैसे कठिन है, वैसे संयम भी कठिन है। जैसे मां समुद्र को बाहों से तैरना कठिन है, वैसे संयम भी कठिन है। जैसे बालू का कवल निगलना कठिन है, वैसे हाँ तो बोलते जाओ, संयम लेना भी दुष्कर है। हाँ बोल दिया सबने? हाँ बोला नहीं बोला? दुष्कर है। तो उस समय वे जवानी पुत्र कहते हैं कायरों के लिए दुष्कर है, वीरों के लिए नहीं। आगम प्रमाण दे रहा हूं। किसके लिए कहा? कायरों के लिए संयम लेना दुष्कर है। 9:33 2 अधिकार है उसमें, एक जवानी पुत्र का है, और जवानी पुत्र ने माता पिता को कहा, जब माता पिता ने सारे दृष्टांत देकर कहा कि संयम बड़ा दुखकारी, उनका दुखकारी उसके लिए है कि जो नपुंसक है, वो लगता है मैं इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता, और जो ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता है वो अंशतः पाल करके, अंशतः कितना अंश पाल लेंगे आप शावक धर्म को? अंश मात्र 100 है तो 1% से भी अधिक नहीं। कोई आगे बढ़ जाए तो कितना बढ़ सकता है? तो मैं नमूना दे सकता हूं। आनंद आदि 10 रागों का वर्णन मिल रहा है, मुख्यतः आनंद का मिल रहा है। जिस समय उन्होंने सीमा की थी अपने आरंभ और परिग्रह, 12 करोड़ सोने का धन था। इसका अर्थ है विस्तीर्ण कृषि थी। पढ़ो जरा जाकर कि कितनी उनकी खेती थी, कितने हल थे हाँकने के, कितने गोकुल कि 4 गोकुल, 40,000 गायें थी। समुद्र पार व्यापार बड़ा जहाजी बेड़ा था। बताओ कितना धन। फिर एक 62 के बाद 2 करोड़ पायली सोना के धन। और अब मैं कह रहा हूं वर्णन सबका एक जैसा मान लेना। ये आनंद शावक 10वें वर्ष के अंत में अब बताओ 10 वर्ष हो गए,
श्रावक गृहस्थी हो गए और इनको पूछा हो गए क्या, आप पाठ आ जाओ, पोष्यशाला में चले जाओ। आनंद श्रावण ने क्या किया, महाशंकर ने क्या किया कि इतना धन वैभव था वो सारा छोड़ करके और एकाकी पौष्यशाला में चले, अकेले। हम तो साधु तो साथिया तो समूह में रहकर साधना करते हैं, उसमें फिर भी समूह में बाधा आ सकती है। एकाकी साधना, और एकाकी साधना में 6 साल आनंद श्रावक का वर्णन मिलता है। और फिर वर्णन उस 6 साल में उन्होंने कैसी तपा साधना ध्यान साधना की होगी उसका वर्णन भी आ रहा है उपासक दशांग सूत्र में, कि साक्षात इंद्रपुत्री गौतम आ गए वहाँ, आहार के लिए निकले होंगे, तो सोचा कि अपने एक श्रावक यहाँ पौष्यशाला में साधना कर रहे हैं, उनसे मिलता हुआ चलता। जिस समय वो पहुँचे, इंद्रपुत्री गौतम प्रथम गणधर वे पहुँचे हैं, उस समय आनंद श्रावक कहता है भगवान आप मेरे पास पधारो, तब के कारण मेरा शरीर इतना क्रश हो गया है कि मैं उठ नहीं सकता, आपके पास आ करके वंदन नहीं कर सकता, आप मेरे निकट पधारो। किसकी साधना हो सारा? आनंद श्रावक। अरे आप श्रावकों की, जो कहते हैं हम भी श्रावक हैं, हम भी श्रावक हैं, कंगाल होने के लिए तैयार हो? अरे कंगाल होने के लिए तैयार हो? ये तो कंगाल भी हो गए, कंकाल भी हो गए, समझ आ रहा? कंगाल भी हो गए 10 वर्ष में, और 6 वर्ष बाद कंकाल शरीर से मोक्ष हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ? सिद्धांत कहूँगा कि उन्होंने सम्यक होने के बाद अनंतानुबंधी कषाय क्षीण कर दिया, अप्रत्याखानवाणी कषाय क्षीण कर दिया। आपने भी ऐसे ही किया मान लेता। आगे प्रत्याखानवाणी कषाय क्षीण क्यों नहीं कर पा रहे हो? महाराज आप ही तो कहते हो कि प्रत्याखानवाणी कषाय जब तक उदय में है तब तक हम महाव्रत कैसे ले सकते हैं? तो उदय के अनुसार चलोगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपके लिए। वो प्रत्याखानवाणी कषाय जिसके कारण से घर बार परिवार भोग साधन छोड़ करके और शरीर से संयम नहीं ले पा रहे हैं, यह असमर्थता है, कमजोरी है, अभी भोगों में रस रुचि है। और इसलिए कहा जाता है कि आनंद श्रावक ने चाहे कितना ही किया हो तब भी 2 चौकड़ी का अभाव हुआ है, 2 चौकड़ी का सद्भाव रह गया। कितने बार अनंतानुबंधी कषाय क्षीण कर दिया था, अप्रत्याखानवाणी कषाय क्षीण कर दिया था, व्रती हो गए आगे। और साथ एक व्याख्या ने कहा कि जितने कषाय का सद्भाव है वह अभी कषाय के सद्भाव में अधिकरणी है, अभी उसके इस प्रकार से क्रिया लग रही है। कौन सी क्रिया लग रही है? प्रत्याखानवाणी कषाय की क्रिया में अनुरक्त है, और तब तक वह कर्म का आश्रमण नहीं करता। क्या महावीर कर्म का आश्रमण करने की छूट दे सकते हैं? नहीं। आनंद श्रावक 2 चौकड़ी कषाय का सद्भाव रह गया, मान लेते हैं कि उन्होंने पौष्यशाला में रह करके प्रत्याखानवाणी कषाय को भी इतना क्षीण कर दिया, पर शरीर से सहन तो नहीं पाए। कोई न कोई मजबूरी नहीं है, कोई न कोई मजबूरी है। रोज कैसे होगा, यार कैसे करूँगा, आहार की समस्या आएगी, कोई न कोई बाधा उन्होंने महसूस की होगी, उन्होंने कहो दसों ने कहो। इस कारण से वो शरीर से संयम नहीं ले पाए। इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ कमजोरी रही है, और जो आज श्रावक या साधिका बने हुए हैं व्रत लेने वाले, ये अब क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? कि कोई न कोई कमजोरी अभी है, बोलते नहीं हैं
परंतु अंदर में कमजोरी है, इस कारण से वो महाव्रती नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? क्या महाव्रत लिए बिना मुक्ति है? अब ये व्रत लिए हमारे आनंद आदि के इस प्रकार के तपस साधना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, चारों की साधना की है, तब भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। जिस समय वर्णन करते करते वैसे उन्होंने बता दिया, पूछा था कि इतनी साधना कर रहे हो तो उन्हें क्या लब्धि प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा विस्तीर्ण अवधि ज्ञान हुआ है। उसी समय इंद्रभूति गौतम कहते हैं एक श्रावक को इतना अधिक विस्तीर्ण अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। तुम पश्चाताप करो, क्षमा याचना करो। उन्हें कहा कि सत्यवादी को क्या असत्यवादी को? जन किसको? असत्यवादी को। मैं सत्य कह रहा हूं, आप असत्य कह रहे हो। किसको बोल रहे हैं? गौतम स्वामी। साक्षात तीर्थंकर के प्रथम पट्टधर इंद्रभूति गौतम को कह रहे हैं कि मैं सत्यवादी हूं और तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य कह रहे हो। जैसे महावीर के पास इंद्रभूति गौतम पहुंचते हैं, हाथ दिखाते हैं, तुरंत महावीर कहते हैं कि आनंद श्रावक सत्य कह रहा है, उसको इस प्रकार का ज्ञान हुआ है, क्षमा मांगो। और क्षमा कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है? श्रावक से। एक श्रावक से क्षमा मांगे। क्यों? अवधि ज्ञान से ज्ञान का माप नहीं होता। अवधि ज्ञान पौद्गलिक ज्ञान है। वस्तुतः वहाँ वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करते हुए इतनी तपस साधना कर रहे थे, और उसमें तपस साधना में वायु में जो तप है वो तो बहुत बाद की बात है, बहुत पहले कर चुके हैं। बाद में क्या वो मात्र अनशन आदि करते थे, ध्यान साधना में नहीं जाते थे क्या? यदि 6 वर्ष कौशलशाला में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उनकी ध्यान साधना कितनी रही होगी और कितना ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव रहा होगा कि कुछ काल और यदि उसी ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में रह जाए, 2 घड़ी के लिए रह जाए, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। परंतु अप्रमत्त साधना में, वो अप्रमत्त साधना जो सात्य गुणस्थानवर्ती के साधु साध्वी की होती है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। अप्रमत्त क्या है? क्या जो यहाँ अभी 10वें अध्ययन में गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर, वे इंद्रभूति गौतम, वे तो कहाँ तक कि सात्विक गुणस्थान के भी अप्रमत्त साधना में कितने कि निरंतर आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मरमणता करते करते 2 घड़ी से कुछ न्यून तक पहुंच रहे थे। 2 घड़ी से कुछ न्यून तक, पर 2 घड़ी निरंतर नहीं हो पा रहा। और इस कारण से उन्होंने क्या कहा, हे गौतम, एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर।